आत्मनिरीक्षण कीजिए। पशु, पक्षी और मानव में यदि कोई अंतर है तो विचार करने की शक्ति का। पशु में विचार करने की शक्ति का तथा विधि विकास न होने के कारण उसकी प्रवृत्ति गतानुगति एक दूसरे के अनुकरण रूप ही अधिक नजर आती है। उसमें संशोधन करना, नए नए तरीके निकालना विचार के बल पर ही हो सकता है। साधारणतः मानव में भी विचार न करने पर गतानुगति प्रवृत्ति ही अधिक पाई जाती है और वास्तव में वह उसमें पशुपन का विशेष ही समझिए। इसका मतलब वह कभी नहीं कि अनुकरण करना बुरा है, यह नहीं करना चाहिए, पर किसी का अनुकरण करना हो तो विचार एवं समझपूर्वक होना चाहिए। यही मानवता की कसौटी है। हम कोई भी प्रवृत्ति क्यों कर रहे हैं, इसके लाभ का विचार किए बिना केवल अन्याय कर रहे हैं। अतः हम भी करते रहे, यही भावना विकास में आगे बढ़ने में रुकावट डालती है। पर विश्व के प्राणी ऐसे ही अधिक मिलेंगे, इसीलिए गतानुगति को लका की उक्ति प्रसिद्ध में आई है। वास्तव में मनुष्य होने के नाते विचारों का विकास करते रहना अत्यंत आवश्यक है। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति का चेक जांच करते रहना आवश्यक है कि यह क्यों की जा रही है, इससे कितना लाभ व हानि है, इसमें क्या कमी है एवं कैसे सुधार कर अधिक सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार के जांच पड़ताल ही आत्मनिरीक्षण है और प्रत्येक मानव के लिए इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। हम में बहुत सी कमियां व दोष हैं, उसमें कमी ना होने का कारण आत्मनिरीक्षण नहीं करना है। वास्तव में उसके अभाव में हम अपने दोषों की ओर ध्यान नहीं देते। हम अहोक संज्ञा से यथवंत क्रिया करते हैं, पर उसमें जो दोष व कमियां हैं उनका हमें विचार न होने के कारण अनुभव ही नहीं होता। जब किसी दोष को जानते ही नहीं तो उसके सुधार का प्रयत्न होगा ही कहाँ से। हम न करने योग्य काम कर बैठते हैं, नहीं बोलने योग्य बोल देते हैं, नहीं विचारने योग्य बातों की उलझन में फंस अपना अहित कर बैठते हैं। आत्मनिरीक्षण द्वारा इन सारी बातों की रोकथाम होती है, अपनी गलती सुधारी जाती है, दोष दूर किए जा सकते हैं, करने योग्य कार्य करने की नई प्रेरणा मिलती है। अतः थोड़ा भी पर नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण अवश्य करिए। कोई भी व्यापारी अंधाधुंध व्यापार करता रहता है, पर साथ ही उसके लाभ या नुकसान की ओर भी ध्यान रखता है। रोज नहीं, महीने में नहीं तो वर्ष में एक बार खाता तैयार कर आंकड़ा जोड़कर अपने व्यापार का निरीक्षण अवश्य करता है। जो नहीं करता वह सच्चा व्यापारी नहीं है। व्यापारी के लिए हिसाब किताब की जांच अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना उसका व्यापार चौपट हो जाएगा। कौन सा व्यापार करने में कितना नुकसान हुआ, वह क्यों हुआ, जब तक इसका ज्ञान नहीं, प्रगति हो ही नहीं सकती। इसी प्रकार हमने इस मानव संसार रूप व्यापारी मंडी में आकर क्या अच्छा वह बुरा किया, ऊंचे उठे या नीचे गिरे, इसका लेखा जोखा आत्मनिरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। प्रभा में न बहकर आत्मनिरीक्षण करते हुए आगे बढ़ते जाएं। हमारे में आज बहुमुखी वृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है। दूसरों की आलोचना करते रहने के आदी हो गए हैं, पर अपने दोषों को जानते हुए भी भुलाने की व्यर्थ कोशिश करते हैं। हमारी कहनी और करनी में बहुत विषमता है। मिथ्याचार व ढोंग का ही पोषण हो रहा है। अवगुण दृष्टि ही हमारा अधः पतन कर रही है। जो दोष दूसरों में देख रहे हैं वे अपने में भी न्यूनाधिक अंशों में विद्यमान ही है, पर आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति न होने से उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी जाता है उसे दोषों में शुमार न कर टाल देने की ही हमारी प्रवृत्ति है। विश्व के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह गलती की। उन्हें ऐसा करना चाहिए था, वे क्या जानते थे इत्यादि तुच्छता सूचक छोटे मुंह बड़ी बातें करते हमें तनिक भी संकोच नहीं होता, पर स्वयं करते धरते कुछ नहीं। नित्य प्रातःकाल हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं। जगत भर की चिंता हमें लगी है, पर अपनी हमें कुछ भी चिंता नहीं। विश्व की बातें जानने पर बघारने वाले भी
अपनी आत्मा के ज्ञान से सर्वथा कोरे हैं। हमारे महर्षियों ने ठीक ही कहा है कि जहाँ तक निज स्वरूप को नहीं जाना, विश्व का ज्ञान संचय करने पर भी तत्वता कुछ भी नहीं जाना। सारे ज्ञान का मूल उद्देश्य आत्मा को उन्नत बनाना है, तो बाह्य ज्ञान तो अहंकार को ही बढ़ाता है। महापुरुष का यह अनुभव वाक्य भी 16 आने सही ही है। आत्महित में परहित स्वयं हो जाता है, पर केवल परहित में आत्महित होता भी है और नहीं भी होता। अर्थात सबसे पहला काम आत्म सुधार व आत्म उन्नति है। यदि हम सदाचारी हैं तो जगत को सदाचारी के प्रति अपने आचरण द्वारा आप से आप आकर्षित कर रहे हैं, पर दूसरों को लंबे लंबे उपदेश सुनाते हैं, वहां आत्मवाचना ही पल्ले पड़ती है। अतः आत्मनिरीक्षण का अभ्यास डालिए, यही आत्मोत्कर्ष का पहला सोपान है। दिन भर में आपने क्या क्या अच्छे व बुरे कर्म किए, रात के समय उनको स्मरण कर अपने दोषों को सतर्कता से कम करने व हटाने का अभ्यास डालिए। आत्मनिरीक्षण द्वारा आप बहुत सी गलतियों को सुधार सकेंगे व भविष्य में उन्हें करने में असमर्थ हो सकेंगे। गलती करना अपनी कमजोरी है और दूर करने वाले भी हम ही हैं, तो फिर अभी हो तो सुधार के लिए तैयार क्यों न हो जाए। अखंड ज्योति, मार्च 1949।